नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर बूंदी से है, जहां मानव सेवा समिति के मोहम्मद नासिर ने रक्तदान कर गर्भवती महिला का जीवन बचाकर ईद पर कौमी एकता की मिसाल पेश की है। मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने बताया कि गर्भवती महिला मरीज को एक यूनिट बी पॉजिटिव ब्लड की सख्त जरूरत थी। वहीं महिला का पति रक्तदान करने में असमर्थ होने की वजह से मानव सेवा समिति के अली खान को, जो कि मानव सेवा समिति के रेगुलर ब्लड डोनर हैं, ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने भाई मोहम्मद नासिर को साथ लेकर बूंदी ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान कर महिला का जीवन बचाने का पुनीत कार्य किया। बूंदी के तालेड़ा में किसान संघर्ष समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में तालेड़ा किसान संघर्ष समिति ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच संघ तालेड़ा इस वार्ता में तालेड़ा किसान संघर्ष समिति ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच संघ तालेड़ा अध्यक्ष मेजर मीणा ने किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष संदीप पुरोहित पर समाचार पत्र में दिए गए बयान की खंडना की। वहीं मेजर मीणा ने कहा कि किसान संघर्ष समिति किसानों के हितों के साथ साथ हर तरह की राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीतियों के विरोध के लिए संकल्पित है। किसानों के 100 से ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य किसान हित के साथ साथ जनहित पर भी संघर्ष करना है। पत्रकार वार्ता में किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष संदीप पुरोहित ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने पहले ही बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि किसान मोर्चा हर तरह के राजनीतिक, सामाजिक भ्रष्टाचार के विरोध के लिए समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साहबुद्दीन जेड ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जो नेता पार्टी का चोला ओढ़कर भ्रष्टाचार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा है, किसान संघर्ष समिति किसानों के हितों के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियां और हर तरह के सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध करती है। किसान संघर्ष समिति ने पिछले 8 महीनों से किसान आंदोलन को बूंदी में चलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने अपना बयान जारी कर पहले ही ये स्पष्ट कर दिया कि जो किसान मोर्चा है वो किसान आंदोलन के साथ साथ समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा। समाज में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को नहीं होने देगा, उसके लिए संघर्ष कर भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए संकल्पित है। हमने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप व्यक्ति विशेष पर हैं, किसी राजनीतिक दल पर हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने किसानों को बिजली बिलों में सब्सिडी देकर किसानों का मान बढ़ाया है। इसके लिए किसान संघर्ष समिति की तरफ से हमने मुख्यमंत्री को धन्यवाद पत्र प्रेषित किया है और साथ ही कोरोना काल के अंदर किसान संघर्ष समिति बूंदी ने बूंदी शहर के 60 वार्डों और लगभग 150 गांवों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाकर हर जन तक अपनी सेवा को पहुंचाया है। चूरू के बिदासर में ईद अल अजहा का त्योहार सादगीपूर्ण रूप से मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर देश के लिए अमन, चैन व खुशहाली की दुआएं की। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ घरों व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। वहीं ईद उल अजहा के मौके पर पालिका उपाध्यक्ष मेराज उल हसन छिंपा, जवाहर सिंह राठौड़, साबिर अहमद, आरिफ साई सहित कई लोगों ने ईद के मौके पर मुबारकबाद पेश की। तो मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं। और आज हमारे यहाँ पर बिदासर में बहुत ही सादगीपूर्ण और कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उनके तहत बड़े ही धूमधाम से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया और मैं सभी देशवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी मुस्लिम भाइयों को मैं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आज कस्बे में पूर्णतः शांतिपूर्ण ईद का त्यौहार मनाया गया। गाइडलाइन और प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार ईद का त्यौहार मनाया गया। खबर जयपुर से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। सीटी रवि ने बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र व पन्ना प्रमुख कार्य योजना व आगामी कार्य योजना पर संवाद किया। इससे पहले रवि ने अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में मोर्चा पदाधिकारियों के साथ संगठन में अनुसूचित जाति मोर्चा की भूमिका पर भी संवाद किया। वहीं मीडिया से बातचीत में सीटी रवि ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए राजस्थान में भाजपा
जनहित के मुद्दों पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दोनों कोविड काल में भी भाजपा ने प्रदेश भर में अच्छी सेवा कार्य किए हैं। इस दौरान डॉक्टर पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यों की निरंतरता के लिए संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का प्रवास देश भर में होता है। प्रदेश प्रभारी के साथ साथ पार्टी ने एक और वैकल्पिक व्यवस्था की है। राष्ट्रीय महामंत्रियों का देश भर के प्रदेशों में 3 दिन का प्रवास होगा। बूथ, मंडल, जिला पार्टी के मोर्चे, आईटी, सोशल मीडिया विभाग और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इस फोरम पर समग्र तरीके से संवाद करते हैं। उनकी तरफ से जो सुझाव होते हैं उनके आधार पर हम आगे की कार्य योजना बनाते हैं। चुका था और आपको ध्यान होगा कि जब ये सरकार संकट में आई थी, अंतर्कलह हुआ था, बाड़ेबंदी हुई थी, उस समय इस बात का संकेत किया था साफ तौर पर कि राजस्थान की सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को उपकृत करने की कोशिश कर रही है और इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए कदाचित ये संभव है कि सरकार इस तरीके से दबाव में काम कर रही है और उसी कारण राजस्थान में जगह जगह जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो प्रभावित होती है। उसमें बहुत सारे ऐसे कारोबार प्रदेश में पनप गए जो सीधे सीधे अपराधियों से ताल्लुक रखते हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं, उनको संरक्षण मिलता है राजनीतिक तौर पर और वाजिब और गैर वाजिब हर किस्म के काम सरकार दबाव में करती है। जाहिर सी बात है, मैं नहीं, मीडिया में इस बातों को अलग अलग जगह अलग अलग उल्लेख और स्थान मिलता है, तो अपने आप में ये सत्यता ही है कि सरकार बहुत ज्यादा गैर वाजिब दबाव में काम कर रही है। बूंदी के केशोराय पाटन में ईद उल अजहा के अवसर पर बड़ी सादगी से नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि मात्रा रोड पर स्थित ईदगाह में शहर काजी अब्दुल गनी ने नमाज अदा कराई। इसके बाद खुतबा पढ़ा गया। इस अवसर पर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और कोरोना वायरस खात्मे की दुआ की गई। इस दौरान शहर काजी अब्दुल गनी ने बताया कि ईदगाह पर सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 5 नमाजियों के साथ नमाज अदा करवाई गई और मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई कि सभी कोरोना वायरस को देखते हुए अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। खबर चूरू के राजलदेसर से है, जहां निकटवर्ती ग्राम परसनेऊ में सड़क खुदाई में लापरवाही के चलते इंटरनेट लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि राजलदेसर बीदासर सड़क मार्ग पर परसनेऊ बस स्टैंड के पास बरसाती पानी इकट्ठा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए सड़क की खुदाई शुरू की गई। खुदाई में लापरवाही के चलते बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन व ब्रॉडबैंड सेवा के भूमिगत लाइन को जगह जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे ग्राम परसनेऊ के सभी सरकारी कार्यालय में इंटरनेट सेवा बाधित हो गई। साथ ही आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं टेक्नीशियन समुंदर सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्य में लापरवाही के चलते टेलीफोन विभाग की लाइन 3-4 जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। दौसा के बांदीकुई में कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। आपको बता दें कि टीकाकरण के लिए आमजन में खासा उत्साह नजर आया। वहीं आज क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक वैक्सीनेशन के प्रति इतना जागरूक हो गया है कि आम जनता अब अपने स्तर पर खुद ही वैक्सीन स्थान का पता लगाते हैं और टीकाकरण के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं बांदीकुई में भी अस्पताल का अवकाश होने के बाद भी भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों में टीके के लिए उत्साह दिखा। जयपुर के आमेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहृत युवक को 18 घंटे में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से दिल्ली से छुड़ाकर 24 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर कार्यवाहक ऋचा तोमर ने बताया कि आमेर थाना पुलिस ने थाना इलाके से अपहरण हुए युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ता अपहृत युवक के परिजनों से युवक को छोड़ने की एवज में 24 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे और 24 लाख रुपए नहीं देने पर युवक को मारने की धमकी दे रहे थे। इस पर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर भिवाड़ी गुड़गांव होते हुए दिल्ली पहुंची और दिल्ली पुलिस के सहयोग से दिल्ली के संगम विहार एरिया में टीम ने जाल बिछाकर इन लोगों को धर दबोचा। उन्होंने बताया कि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। खबर जयपुर से है, जहां शास्त्री नगर थाना पुलिस ने ठगी के आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि फर्जी ईमेल आईडी बनाकर फर्जी नंबरों से अपना गलत नाम बताकर इंश्योरेंस पॉलिसी को लाभ की स्कीम में आने का झांसा देकर 2,53 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी फर्जी ईमेल आईडी बनाकर फर्जी नंबरों से अपना गलत नाम बताकर इंश्योरेंस पॉलिसी को लाभ की स्कीम में आने का झांसा देते हैं और उसके बाद ठगी करते हैं। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही आरोपित गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं
और गिरोह के मुख्य सरगना है जो ठगी की वारदातें करते हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।